वक़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन्नास मन काना इंदहु शै फलयुअद्दिही वला यकुल फ़ुदूहुद्दुनिया अला व इन्न फ़ुदूहुद्दुनिया अहवनु मिन फ़ुदूहिल आखिरह। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ाल रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा व हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुल करीम। सामीन गिरामी, आज मैंने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इंतहाई मुख्तसर खुतबे के अल्फाज पढ़े। ये खुतबा आम खुतबात से मुनफरिद और आम हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में हमें दिखाई देता है। जनाब फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे पास एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मैं उनकी तरफ बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बुखार में हैं। वक़द असब रअसहु, और बुखार और दर्द की शिद्दत की वजह से आप अलैहिस्सलाम ने अपने सर को किसी कपड़े से बांधा हुआ था। फ़क़ाल खुज़ बियदी या फ़ज़ल, आप अलैहिस्सलाम ने जनाब फ़ज़ल इब्न अब्बास से कहा कि फ़ज़ल मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ थामो। फ़ख़ज़्तु बियदिही हत्ता जलस अलल मिंबर, मैंने आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और आप अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। सुम्मा क़ाल नादि फ़िन्नास, ए फ़ज़ल जाओ और लोगों में जाके आवाज़ लगाओ कि अल्लाह के रसूल तुमसे कोई बात करना चाहते हैं, उन्हें बुलाओ। फ़ज्तमऊ इलैहि, जनाब फ़ज़ल इब्न अब्बास ने लोगों को बुलाया और लोग दौड़ते हुए मस्जिद नबवी में जमा होने लगे। आप अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठकर जब लोग जमा हो गए तो ये फरमाया, अम्मा बाद अय्युहन्नास फ़इन्नी अहमदु इलैकुमुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। ए लोगो, मैं उस अल्लाह की हम्द और सना और तारीफ़ बयान करता हूँ कि जिसके सिवा कोई इलाह और माबूद नहीं। व इन्नहु क़द दना मिन्नी खफ़ूक़, और मेरा वक्त करीब आ चुका है और मैं उस सितारे की तरह हो गया हूँ कि जिसे डूबना है, जिसे गुरूब होना है। मेरे गुरूब होने का वक्त आ चुका है। और फिर फरमाया कि फ़मन कुन्तु जलत्तु लहू ज़हरन फ़हादा ज़हरी फ़लयस्तक़िद मिन। ऐ लोगों, अगर मैंने अपने कोड़े से, अपनी लाठी से किसी की पीठ को या किसी शख्स को कोई मारा है तो मैं अपनी पीठ हाजिर करता हूँ और उससे गुजारिश करता हूँ कि वह अपना बदला ले ले। वमन कुन्तु शतमतु लहू अर्दन फ़हादा अर्दी फ़लयस्तक़िद मिन्हु। और अगर मैंने अपनी ज़बान से किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया है तो मैं अपनी ज़ात को तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, मुझसे अपनी उस बेइज्जती का बदला ले ले। वमन अख़ज़्तु लहू मालन फ़हादा माली फ़लयअख़ुज़ मिन्हु। और अगर मैंने किसी का कोई माल लिया हुआ है तो वो शख्स आगे बढ़े और अपने माल का मुझसे मुतालबा करे, मैं उसे उसका माल लौटाने के लिए तैयार हूँ। वला यख्श शहना मिन क़िबली, और ए लोगों, इस मुतालबा करने में
इस बात की परवाह मत करो कि मैं किसी मुतालबा करने वाले से नाराज़ हो जाऊंगा। अगर मेरे हाथों से किसी को तकलीफ़ पहुंची है तो बदला लेने के लिए आ जाए, मैं अपने आप को पेश करता हूं। अगर मेरी ज़बान से किसी को नुकसान पहुंचा है तो मैं हाजिर हूं, मैं बदला लेने के लिए, देने के लिए तैयार हूं, और वो बग़ैर किसी परेशानी और झिझक के आए और अपना बदला ले ले। और अगर मैंने किसी का माल देना है तो बग़ैर किसी झिझक और परेशानी के आए और अपने माल का मुतालबा कर ले, और इस बात का खौफ महसूस न करे कि मैं इस पर नाराज़ हो जाऊंगा। फ़इन्नहा लैसत मिन शअनी, क्योंकि अगर कोई बदला लेने वाला मुझसे बदला चाहता है तो ये मेरी शान और मेरा वस्फ़ और मेरी खुसूसियत नहीं है कि मैं उससे नाराज़ हो जाऊं। मेरी शान इससे बहुत बड़ी है। मेरी सिफत इस बात की मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं किसी हक़दार का हक़ देना हो मुझे और उसके मुतालबा करने पर मैं उससे नाराज़ हो जाऊं। फ़इन्नहु इन्नहा लैसत मिन शअनी, ये मेरी सिफत और मेरी आदत और मेरी शान नहीं है। अला व इन्न अहब्बकुम इलय्या मन अख़ज़ मिन्नी हक़्क़न, ए लोगो, तुम में से सबसे ज़्यादा महबूब शख्स मेरे लिए वो है कि जो मुझसे अपना हक़ अभी से हासिल कर ले। मैं सबसे ज़्यादा उस बंदे को पसंद करता हूँ कि जो मेरे पास आए और कहे कि या रसूलल्लाह, आपने मेरा फ़लाँ हक़ देना है। मुझे वो शख्स सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये कहे कि इन्नहु इन कान लहू, कि अगर उसका ये हक़ बनता है तो आके कहे कि या रसूलल्लाह, ये मेरा हक़ बनता है। औ हल्लिलनी, और अगर कोई शख्स अपना हक़ मुझसे नहीं लेना चाहता तो मेरी इल्तिजा है कि वो मुझे माफ़ कर दे, मुझे वो हक़ माफ़ कर दे। अगर मेरे हाथ से नुकसान पहुंचा तो वो माफ़ कर दे, ज़बान से तकलीफ़ पहुंची तो वो माफ़ कर दे। माल अगर किसी का मेरे पास है तो या तो मुझसे ले ले और या फिर मुझे माफ़ कर दे। फ़लक़ीतु रब्बी व अना तय्यबुन नफ्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने रब से इस हाल में मिलूँ कि मेरे दिल पर कोई बोझ ना हो। मैं बिल्कुल पाक साफ़ होकर अपने दिल को हर किस्म के बोझ से मुबर्रा करके, पाक साफ़ करके अपने अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। वक़द अराहा अन्न हादा गैर मुग़निन अन्नी हत्ता अक़ूम फ़ीकुम मिरारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परेशान करने वाला ख़ुतबा इरशाद फरमाया कि मुझे महसूस होता है कि एक बार ये कहना काफ़ी नहीं है और मैं तुम्हें बार बार इस काम के लिए बुलाता रहूँगा और ये मुतालबा तुमसे करता रहूँगा। सुम्मा नज़ला फ़सल्ला ज़ुहर, फिर आप अलैहिस्सलाम मिंबर पर से उतरे और नमाज ज़ुहर लोगों के साथ बाजमात अदा की। सुम्मा रजा फ़जलस अलल मिंबर फ़आद लिमक़ालतिहिल ऊला, नमाज ज़ुहर अदा करने के बाद फिर मिंबर पर बैठ गए और फिर लोगों से ये कहने लगे कि लोगों, अगर मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुंची है तो मुझसे बदला ले ले, अगर मेरी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुंची है तो मुझसे बदला ले ले, अगर मुझसे किसी शख्स ने अपना माल लेना है और मैं किसी का माल देना है मुझे तो उसका मुतालबा कर ले और या फिर मुझे माफ़ कर दे। फ़द्दआ अलैहि रजुलुन बिसलासति दराहिम फ़अताहु इवदन, एक आदमी खड़ा हुआ और कहा कि या रसूलल्लाह, आपने मुझे 3 दिरहम मेरे देने हैं, आपने 3 दिरहम। आप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन 3 दिरहम उसे अदा कर दिए। एक दूसरी रिवायत में है कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहा कि या रसूलल्लाह, एक बार नमाज की सफ़ें आप दुरुस्त करवा रहे थे और आपके हाथ में एक छड़ी थी और आपने मेरी कमर को ज़ोर से छड़ी से जो है वो ठोका दिया था और मुझे उसकी तकलीफ़ हुई थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी उसके हवाले की और कहा कि मुझसे बदला ले लो। वो शख्स कहता है कि या रसूलल्लाह, जब आपने मुझे छड़ी लगाई थी उस वक्त मेरी कमर पर या मेरी पीठ पर कमीज़ नहीं थी, कपड़ा नहीं था,
आप अलैहिस्सलाम ने अपना कपड़ा उठा दिया और वो शख्स आता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को बोसा देता है और कहता है कि या रसूलल्लाह, मैं तो सिर्फ ये नेमत हासिल करने के लिए इसका मुतालबा किया था, वगरना आप मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे इस बात का बदला लूँ। और आपने तो कभी किसी फ़र्द को अपनी ज़बान से और अपने हाथ से कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला इरशाद फरमाया जिससे मैंने आज के खुतबे का आगाज़ किया है, अय्युहन्नास, ए लोगो, मन काना इंदहु शै फलयुअद्दी, जिस बंदे ने किसी का कुछ देना है तो उसे अदा कर दे और अपना बदला चुकवा दे, चाहे उसकी ज़बान से नुकसान पहुंचा हो या माल की लेन देन का मामला हो या उसके हाथ से किसी को अजियत पहुंची हो। फला यकुल फुदूह दुनिया, वो ये मत सोचे कि अगर मैंने ये काम किया तो दुनिया में रुसवा हो जाऊंगा, रुसवाई होगी। क्या कहेगा वो आदमी कि अच्छा, लोग क्या कहेंगे कि अच्छा इसने किसी का माल देना था, इसने किसी का हक मारा हुआ था। ए लोगो, ये मत सोचो कि दुनिया की रुसवाई है। अला फ़इन्न वुदूह दुनिया अहवन मिन फुदूहिल आखिरा, ए लोगो, दुनिया की रुसवाई आखिरत की रुसवाई के मुकाबले में कुछ हैसियत नहीं रखती, कोई हकीकत नहीं रखती। आखिरत की रुसवाई के मुकाबले में दुनिया की रुसवाई, ये चंद लम्हों की रुसवाई आपके लिए रुसवाई नहीं बनेगी, आपकी इज़्ज़त में इजाफे का ज़रिया बनेगी। इसलिए कि आखिरत की जो रुसवाई है उसका कोई बदला नहीं दिया जा सकता। सुम्मा सल्ला अला अस्हाबि उहद, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद में शहीद होने वाले लोगों के लिए नमाज़ पढ़ी, उनके लिए दुआ फरमाई। वस्तग़फ़र लहुम, उनके लिए बख्शिश की दुआ की, इस्तिग़फ़ार किया। सुम्मा क़ाला अर्रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अब्दन ख़य्यरहुल्लाहु बैन दुनिया व बैन मा इंदहु फ़ख्तार मा इंदहु। ए लोगो, अल्लाह ने अपने इस बंदे को, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ इशारा करके फरमाया कि अल्लाह ने अपने इस बंदे को इस बात के इख्तियार दिया था कि मैं दुनिया के मालो मता और दुनिया में जो उसकी नेमतें हैं उसको हासिल कर लूँ, या जो अल्लाह के पास है उसको हासिल कर लूँ। तो इस बंदे ने जो अल्लाह के पास है उसको पसंद कर लिया, दुनिया के मुकाबले में उसको पसंद कर लिया जो अल्लाह के पास है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया तो अबू बकर जो हैं वो आप दीदा हो गए और फरमाने लगे कि अब लगता है कि ये आखिरी लम्हात हैं कि जिसमें हम अपनी आँखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहे हैं। और उन्होंने फरमाया कि फ़दैना खब अनफुसिना व बिआबाइना, ए रसूलुल्लाह, हमारी जानें और हमारे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, आप पर क़ुरबान हो जाएं। यह है वो ख़ुतबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ख़ुतबात में शुमार होता है। ये वो लम्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी लम्हात कि जिसमें आप लोगों के दरमियान में चलते फिरते नज़र आते थे, दिखाई देते थे, सुनाई देते थे, उस मौके पर आपने ये अमल किया कि ज़ोहर की नमाज से पहले आए और लोगों से ये मुतालबा किया, बात कही। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इस बात को दोहराया। आप इस सारी बात को और इस सारे वाक़े को पढ़कर, सुनकर, समझकर यकीनन समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हवाले से हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। एक ही पैगाम है कि इस दुनिया में कोई शख्स 50 साल जिए, 70 साल जिए, 100 साल जिए, जितना भी वो जी ले, बिल आखिर उसे इस दुनिया से रुखसत होना है। दुनिया में वो 100 कमाए, 1000 कमाए, लाख करोड़ कमाए, अरब खरब कमा ले, बिल आखिर वो सब कुछ छोड़ के उसे यहाँ से रुखसत होना है। दुनिया में उसके अफराद, उसके चाहने वाले, उसकी औलाद, उसके वर्कर्स, उसके मुरीद, उसकी तादाद सैकड़ों में हो, हज़ारों में हो, लाखों में हो, बिल आखिर उसे यहाँ से सबको अलविदा कह के रुखसत होना है। और वहाँ जाकर ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कुरान मजीद की जो आयत मैंने पढ़ी कि कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा।
ना मैं आपका बोझ उठाऊंगा ना आप मेरा बोझ उठाएंगे, ना पीर साहब अपने मुरीदों का बोझ उठाएंगे ना मुरीद साहब अपने पीरों का बोझ उठाएंगे। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे ज़्यादा सखी, सबसे ज़्यादा मेहरबान, सबसे ज़्यादा रहमत वाले हैं, वो भी अपनी बेटी को फरमाते हैं, अपने चचा अब्बास को फरमाते हैं, अपनी फूफी सफ़िया को फरमाते हैं, अपने असहाब से फरमाते हैं कि लोगों, आखिरत में मैं काम अगर आऊँगा क़यामत के रोज़ तुम्हारी शिफात के हवाले से, तो तुम्हारे ईमान और तुम्हारे अमल की बुनियाद पर तुम कुछ मेरी मदद करोगे तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकूँगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मजाक उड़ाते रहो, मेरी सुन्नतों का मजाक उड़ाते रहो, मेरे अल्लाह के हुक्मों का मजाक उड़ाते रहो और ये कहते रहो कि कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ वहाँ पर। एक सहाबी असहाब सुफ़ा में उनका शुमार होता है, ग़ुलामान रसूल में उनका इस हद तक शुमार होता है कि वो आपकी खिदमत करने के लिए दिन रात अपने आप को आपकी खिदमत में पेश रखा करते थे। रबिया उनका नाम है, रबिया कहते हैं कि मैं जवान था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की इज़्ज़त मिली है, शरफ़ मिला, और मैं दिन में सारा दिन उनके साथ रहता, उनके पास रहता, जहाँ जाते जहाँ बैठते मैं उनके साथ साथ रहता कि शायद अल्लाह के रसूल को किसी काम की ज़रूरत पड़ जाए और मैं उनकी खिदमत कर सकूं। जब वो अपने घर में तशरीफ़ ले जाते तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के साथ बैठ जाता और वहीं बैठे बैठे सो जाता और ये सोचता कि शायद अल्लाह के रसूल को रात के किसी पहर में ज़रूरत पड़ जाए और वो आवाज़ लगाएं और मैं उनकी खिदमत में आगे बढ़ूं, उनके काम आ सकूं। इस हद तक वालिहाना ताल्लुक़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रबिया से पूछा कि रबिया, मांगो, क्या मांगते हो? जो तुम्हारा दिल चाहता है मांगो मुझसे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। रबिया कहने लगे कि आज तो अल्लाह के रसूल जो हैं बहुत ही मेहरबान हैं, मुझे मांग लेना चाहिए। फिर ख्याल आया कि नहीं, ऐसी कोई अचानक मांग लूँगा तो पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ मांगूँ। बाद में ख्याल आया कि कुछ और मांगना चाहिए, इसलिए मैं सोच लेता हूँ। मैंने अल्लाह के रसूल से कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं सोच के बताऊँगा कि मुझे आपसे क्या मांगना है। फिर मैं दिन भर सोचता रहा, रात को भी सोचता रहा, पैसे मांग लूँ, गरीब हूँ, घर मांग लूँ, फ़कीर हूँ, फ़लाँ काम मांग लूँ, फ़लाँ चीज़ मांग लूँ। सोचता रहा और फिर अचानक ख्याल आया कि मैं दुनिया का जो कुछ भी अल्लाह के रसूल से मांगूँगा बिलाखिर वो मुझसे ख़त्म हो ही जाएगा। चंद साल के बाद, कितने भी साल मेरी उम्र हो जाए तो वो तो उसने ख़त्म होना ही है। क्यों ना कोई ऐसी चीज़ मांगूँ कि जिसने कभी ना ख़त्म होना हो। दूसरे दिन मैं अल्लाह के रसूल के पास आया तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि रबिया, मांगो, क्या मांगते हो? रबिया कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं आपका साथ मांगता हूँ, आपकी सोहबत मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं दुनिया में हूँ, आप दुनिया में तशरीफ़ फरमाएँ उस वक्त भी, और दुनिया के बाद भी मैं आपका कुर्ब, आपकी सोहबत, आपका साथ, आपका पड़ोस चाहता हूँ मैं। आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और खुश हुए और कहा कि रबिया, तुम्हें ये बात किसने समझाई? कैसे ख्याल आया तुम्हारे दिल में? तो रबिया फिर वो अपनी पूरी दास्तान सुनाते कि मैं दिन भर क्या सोचता रहा, रात भर क्या सोचता रहा, और फिर मुझे ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल की कुर्बत से ज़्यादा और कोई चीज़ अजीज़ नहीं है मुझे। लेकिन काबिल गौर बात और है, सिर्फ यही बात काबिल गौर नहीं है। यहाँ तक तो सबको मज़ा आ रहा है, मैंने भी जब पढ़ा तो यहाँ तक बहुत लुत्फ़ आया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रबिया, तुमने बहुत अजीम चीज़ मांगी है मुझसे, लेकिन अगर तुम मुझसे ये चाहते हो तो मेरी मदद करो। रबिया कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं आपकी क्या मदद करूं? आपने फरमाया कि अपनी नमाज़ों के साथ मेरी मदद करो, अपने नवाफिल के साथ मेरी मदद करो, अल्लाह के सामने झुक कर रुकू और सजदा करते हुए मेरी मदद करो। और यहाँ मेरी मदद से मुराद क्या है कि रबिया, तुम अपनी मदद करो। अगर तुम अल्लाह के रसूल की सोहबत चाहते हो तो फिर अल्लाह के सामने झुकना सीखो, उसके लिए नमाज़ पढ़ना, उसकी इताअत करना, और उसके साथ मेरी मदद करो, तो क़यामत के बाद तुम्हें मेरी सोहबत मिल जाएगी। मुझे मेरी सोहबत और कुर्बत चाहते हो तो ये वो ताल्लुक़ है जो अल्लाह ने अपने बंदों को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को समझाया। सामिन मोहतरम,
हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पर हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वबा क्या है हमारे अंदर? हम किस मरज़ में मुब्तला हैं? मैं हूँ या आप हों, आम आदमी हो या कोई ख़ास आदमी हो, किस मरज़ में मुब्तला है? एक बहुत बड़ा मरज़ हम में से ये है कि हम लोगों के हुकूक अदा करने में इंतहाई कोताही कर रहे हैं और अपनी गलती को, अपनी ख़ता को, अपनी कोताही को और लोगों के हक़ की अदायगी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। कितने ही साल गुजर गए और कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता कि जब आप टीवी में देखते होंगे, अखबारात में पढ़ते होंगे, रेडियो में सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने इतना खा लिया, फ़लाँ बंदे ने इस तरह लूट लिया, फ़लाँ बंदे ने ये नुकसान पहुंचा दिया। हम इंसानों की जान से खेल रहे हैं, उनकी इज्जतों से खेल रहे हैं, उनका माल हड़प कर रहे हैं, इनफरादी तौर पर भी जिसका जितना बस चलता है और इज्तिमाई तौर पर मुल्क का माल, कौम का माल, कबीलों का माल, पार्टियों का माल, मस्जिदों का माल और खबरों का माल, मज़ारों का माल और उसके साथ साथ वाबस्ता जो लोग हैं उनकी इज्जत, सबको नुकसान पहुंचाने में दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन किसी शख्स के चेहरे पर कभी मलाल महसूस नहीं होता। और अगर कभी कोई कहे कि जनाब आपने ये ज़्यादती मुझसे की है, तो उससे माफ़ी मांगने के बजाय, उससे कहने के बजाय कि भाई आप या माफ़ कर दें और या मैं बदला देने के लिए तैयार हूँ, उस पर नाराज़गी का इजहार किया जाता है। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि लोगों मुझसे मुतालबा करो, अगर मैंने हाथ से नुकसान पहुँचाया किसी को तो मुतालबा करो, ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाई है तो मुतालबा करो, माल देना है तो मुतालबा करो और इस बात की फ़िक्र न करो कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा, क्योंकि ये मेरी सिफत नहीं है कि मैं हक़ मांगने वाले पर नाराज़ हो जाऊँ। मैं उससे या तो दरख्वास्त करूँगा कि मुझे माफ़ कर दे और या मैं उसे हक़ अदा करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। सामीन मोहतरम, यकीनन अल्लाह की तरफ से फ़ैसला हर शख्स के लिए आना ही आना है। कब उसकी फ़ाइल बंद कर दी जाएगी, कब उसका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, कब उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांस और उसकी डोर को काट दिया जाएगा, कोई शख्स कुछ नहीं कह सकता। इसलिए इस बात का इंतज़ार करने से पहले कि उधर जनाजा मौजूद हो और कोई शख्स उठ के आके कहे कि जनाब ये मेरा भाई, ये मेरे वालिद, ये मेरी वालदा, ये मेरी बहन, ये मेरा दोस्त दुनिया से रुखसत हुआ है और अगर किसी शख्स ने कोई लेना देना है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, उसका इंतज़ार करने से पहले अभी से इस बात की कोशिश करना शुरू कर दीजिए कि किसी का माल देना है तो उसको अदा करने की कोशिश करें। अगर मेरी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुँची तो उससे माफ़ी तलब कर लें, उससे अपनी नदामत का इजहार कर लें। और रसूल का फरमान कि दुनिया में अगर चंद लम्हों की आदमी को खिफ़त उठाना पड़े तो उसके लिए वो तैयार हो जाए, क्योंकि दुनिया की रुसवाई और दुनिया की खिफ़त आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। वहाँ जिस तरीक़े से अज़ियत होगी उससे बचने के लिए अभी से मौका है। और सामीन मोहतरम, आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क की हालत उसी वक्त संभलेगी और संवरेगी कि जब हम ये रवैया इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर अपने लीडर्स को इस बात के लिए तैयार करें कि वो इसको इख्तियार करेंगे। जिस रोज़ हमारी जमातों के लीडर्स, हमारी मस्जिदों के इमाम, हमारे इदारों के सरबराह, हमारी कौमों के सरबराह और कायदीन और हम में से इनफरादी तौर पर ख़ुद ख़ानदान के लोग वो इस बात को समझना शुरू कर देंगे कि अल्लाह के सामने रुसवा होने के मुकाबले में अभी से इस बात की हिम्मत करें और लोगों के दरमियान में लेन देन है उसको, उस खाते को बिल्कुल क्लियर कर लें जिस हद तक मुमकिन हो सकता है, तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ अल्लाह रसूल उसकी इज़्ज़तों में कई गुना इजाफ़ा कर देंगे, उसके माल में कई गुना इजाफ़ा फरमा देंगे, उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपनी हरदर्मी में और शैतान की चाल में अपने गुनाह पर इसरार करता रहा, डटा रहा और एक दूसरे पर इल्ज़ामबाजी का वो सिलसिला जारी रखा कि जो हमारे कायदीन कर रहे हैं और हम फिर भी उनके झंडे उठाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो जान लीजिए कि फ़रिश्ते आसमान से उतर कर हमारे हालात बदलने के लिए नहीं आएंगे। अल्लाह ताला की सुन्नत है, इस सुन्नत को सही तौर पर समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें दुनिया की रुसवाइयों से
और आखिरत की रुसवाइयों से महफूज फरमाए। दुनिया में हिम्मत दे और हौसला दे कि हमने अगर किसी का 1 रुपये का हक़ भी मारा है तो उसको अदा करने की कोशिश करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।